मुंबई नगर महापालिका जो है लगभग इसमें 3 दशक से भी अधिक समय से ठाकरे परिवार का कब्जा है। इस बार क्या जी। स्थिति लग रही है उनकी? हैं? ठाकरे परिवार की क्या स्थिति लग रही है जो पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस पर काबिज रहा है? देखिए, ठाकरे परिवार की स्थिति ऐसा नहीं है कि कोई इस बार तो स्थिति खराब ही है। और पिछली बार भी जब जब हम बता रहे हैं कि 8 साल 11 महीने पहले चुनाव हुए थे, 2017 में हुए थे, जी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी इनसे सिर्फ 2 सीट पीछे रह गई थी, जबकि उस समय शिवसेना अविभाजित थी। जी। उस समय नया-नया नई-नई उस समय ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवसेना उस समय शामिल थी, बाकायदे उसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तब भी गठबंधन नहीं हो पाया था। जैसे इस बार कई जगहों पर अजीत पवार का गठबंधन नहीं हुआ है भाजपा से, या शिवसेना का गठबंधन भाजपा से नहीं हुआ है, शिंदे वाली शिवसेना का। इसी तरह उस बार भी 2014 से सत्ता सरकार में शामिल होते हुए भी दोनों दलों के, भाजपा और शिवसेना अविभाजित वाली शिवसेना का गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन तब 84 सीटें शिवसेना की आई थी और 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और दोनों में 1% से भी कम मतों का अंतर रह गया था, 1% से कम। तो आज की स्थिति तो ऐसी है कि आज तो शिवसेना विभाजित हो गई है, उसकी जी। आधे से ज्यादा, यानी विधानसभा का और भाई नगर परिषद के चुनावों का आंकड़ा देखें तो शिंदे ज्यादा मजबूत दिखते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जो उस समय की शिवसेना थी उसका 2/3 या 3/4 तो शिंदे लेके चले गए। आज वो शिंदे का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भाजपा ने खुद अपनी ताकत भी और बढ़ाई होगी। तो अगर सिर्फ यही इतना देख लें तो इसी इतने पर ठाकरे परिवार की स्थिति कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है।